कुछ क्वेश्चन जो है छोड़ने के लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको देखना ही नहीं है, फर्स्ट टाइम में इग्नोर करना है। तो पहले राउंड में बस उन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जो इजी हो, देखते ही सॉल्व हो जाए। फर्स्ट राउंड में आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छूना है, इग्नोर करना है जैसे वो आपको इग्नोर करती है, कॉपी करना है, जितना फास्ट हो गया उतना फास्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड में बहुत बारीक सा इनमें डिफरेंस होता है इनका करेक्ट और इनकरेक्ट होने का। इस तरह क्वेश्चन आपको क्या करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप क्या करना है, मार्क करना है ओएमआर में। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट अलर्ट क्वेश्चन रीडिंग करनी है, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है एसेशन रीडिंग बताता हूं आपको कि एक्जैक्टली पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो वीडियो हमारा बायो के ऊपर है, तो बायो की बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पेपर को राउंड्स में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में पूरा 90 क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऐसा नहीं। देखो सारे क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किए जाते, फर्स्ट राउंड में नहीं किए जाते। कुछ क्वेश्चन जो है छोड़ने के लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको देखना ही नहीं है, फर्स्ट टाइम में इग्नोर करना है। तो क्या क्या है, आपको टोटल 3 राउंड में एटलीस्ट पेपर सॉल्व करना है। पहले राउंड में क्या करना है, दूसरे राउंड में क्या करना है, तीसरे राउंड में क्या करना है बताता हूँ। पहले राउंड में बस उन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जो इजी हो, देखते ही सॉल्व हो जाए, बिल्कुल भी टाइम ना लगे, यहाँ दिमाग लगाना पड़े, एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, मतलब देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, एंड डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड या जो डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन उठाया गया हो। एंड फर्स्ट राउंड में आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छूना है, इग्नोर करना है जैसे वो आपको इग्नोर करती है। कौन से क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना है, जो याद नहीं आ रहा, हो सकता है इजी क्वेश्चन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो, लेकिन पहले राउंड में आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है कि टाइम आपका वेस्ट करे। इसलिए जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है एट दी पॉइंट, लेकिन हो सकता है आपको बाद में याद रहे, लेकिन एट दी पॉइंट याद नहीं आ रहा, तो उसको फर्स्ट टाइम में इग्नोर करो, नहीं देखना उस क्वेश्चन को। दूसरा, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन कि थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आंसर बन जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए इसको भी आपको फर्स्ट राउंड में नहीं सॉल्व करना है। नेक्स्ट, नेवर सीन बिफोर, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया या फिर ऐसा टॉपिक आ गया आपने कभी देखा ही नहीं हो, सुना ही नहीं, फिर हो सकता है कि आपने उसका लेक्चर नहीं करा हो, लेकिन आपके लिए तो नेवर सीन बिफोर है। इन टाइप ऑफ क्वेश्चन को भी आपको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, बिग पैराग्राफ, बहुत लंबे पैराग्राफ आपको दिए गए। समझ लो एक ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में जो आपका पूरा एक पेज का आधा पेज खा रहा है, तो उस क्वेश्चन हो सकता है बहुत ज्यादा इजी हो, तुच्चा सा सवाल हो, लेकिन टाइम खाएगा क्योंकि आधा पेज आ रहा है, आपको रीडिंग में टाइम लगेगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को भी फर्स्ट राउंड में नहीं करना है, इसको नेक्स्ट राउंड में देखेंगे। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ रहे हैं, बस अभी नहीं करें, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको करना है स्प्रिंट करना है, जितना फास्ट हो गया उतना फास्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है फर्स्ट राउंड में। बेसिक सा रूल है, जो भी क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अगर टाइम लगेगा तो उसको छोड़ दो, इग्नोर करो, उस क्वेश्चन को बोलो तुम्हें नेक्स्ट राउंड में देखेंगे, अभी तुम आराम करो, चिल करो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जिससे आपका एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है कि कर तो लेंगे लेकिन चांसेस हैं कि आप गलत कर लो। कौन से क्वेश्चन है जिनको अगर फर्स्ट राउंड में करोगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। बताता हूँ, देखो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जिसमें 5-6 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको पूछेगा करेक्ट इनकरेक्ट, हाउ मेनी आर करेक्ट, हाउ मेनी आर इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन को पहले राउंड में नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ना है देन छोड़ना है, देखते ही इग्नोर करना है, देखना है और छोड़ना है। बिल्कुल क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में पढ़ना भी नहीं है। क्यों? 2 रीजन है। पहला रीजन कि ये तो एक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, और दूसरा बहुत ज्यादा अलर्टनेस चाहिए। आपका जो है करेक्ट इनकरेक्ट से ही आपके साथ खेल जाएगा, आप करेक्ट के बदले इनकरेक्ट कर दोगे, कभी इनकरेक्ट के बदले करेक्ट, इन सब चीजों में आपका ध्यान देगा। और जो है ना, ये सारे जो स्टेटमेंट है ना, बहुत बारीकी से इनको बनाया गया होता है, बहुत बारीक सा इनमें डिफरेंस होता है इनका करेक्ट और इनकरेक्ट होने का। इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिल्कुल छोड़ देना है, देखना ही नहीं है, इग्नोर करना, मस्ट इग्नोर करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट राउंड में आएंगे, सेकंड राउंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन फर्स्ट राउंड में बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन। इसमें भी सेम करेक्ट इनकरेक्ट के साथ आपके साथ खेल जाएगा, थोड़ा अलर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बोल रहा हूँ ना कि बहुत बारीक सा इसमें डिफरेंस होता है, जो आपको बहुत ध्यान से बारीकी से आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, एआर टाइप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी जो है ना पहले राउंड में आपको छोड़ना है। नेक्स्ट जो है अरेंज इन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को भी फर्स्ट राउंड में छोड़ना है, ये तो जरूर छोड़ना है। क्यों? एक बार के लिए आप स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन करीब भी लोगे, चलो ये थोड़ा सा इजी होते हैं बाकी के कंपेयर में, लेकिन अरेंज इन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है। बिल्कुल भी इनको फर्स्ट राउंड में करने की गलती मत करना, एक तो ये आपका टाइम खाएगा, दूसरा करेक्ट होने के चांसेस भी बहुत कम है। फर्स्ट राउंड में जो मेन टारगेट होता है वो जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ द इजी क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में सॉल्व करना है, तभी आपका जो जाके सिलेक्शन जो है वो आपका सिक्योर होगा। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है वो तो सब लोग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा जो सब लोग कर रहे हैं। और जब इजी एंड ये इजी क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को लीव करोगे, तभी आपको देख पाओगे कौन से क्वेश्चन इजी है एंड उसको कर पाओगे। तो फिर फर्स्ट राउंड में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मान के चल रहा हूँ 90% ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन आप जो है फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर लोगे। देन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आपके ऊपर है, लेकिन मैं कहूंगा मत करना इसको सॉल्व, नेक्स्ट राउंड में टाइम मिलेगा तब करना। मैचिंग वाले क्वेश्चन में भी इजी होते हैं, एटलीस्ट इनमें भी 90% आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी इजी होते हैं, इसमें से भी आप मान के चलो कि 50% क्वेश्चन आपको आते होंगे फर्स्ट राउंड में, इन 4 में से
50% सॉल्व करो, यानी कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से 50% एटलीस्ट आप तो कर ही लोगे क्योंकि इजी होते हैं। आपने फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए देखते हैं। 38 क्वेश्चन प्लस 8 क्वेश्चन एंड प्लस 2 क्वेश्चन यानी कि 48। 50 क्वेश्चन के आसपास आप फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर लोगे, यानी कि 50 इंटू 4 200 मार्क्स आपके फर्स्ट राउंड में आ जाएंगे। एक और चीज बताता हूँ, जब आप सेकंड राउंड में स्टेटमेंट ABCD वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड आपको अप्लाई करना है। कैसे आपको स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना है वो हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं राउंड 2 में आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो आपने राउंड 1 कंप्लीट कर लिया, राउंड 1 में जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे कर लिया। अब क्या करना है आपको, पहले राउंड 1 सॉल्व करके आपको OMR भरनी है। अब OMR करने का भी क्या तरीका है वो बताता हूँ। देखो आप सबसे पहले बॉटनी का फर्स्ट राउंड कर रहे होगे, यानी कि 91 to 135 क्वेश्चन करोगे। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जितने भी इनमें से सॉल्व हुए अब उनका OMR आपको भरना है। कैसे? तो देखो एक पेज था, उसमें आपके 5 क्वेश्चन थे, 5 में से आपने लेट्स सपोज 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो उसमें क्या करना है, जब पूरा पेज कंप्लीट हो गया तो 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। तो 3 क्वेश्चन को क्या करना है, पेज कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा OMR में मार्क कर लेना है, टिक कर देना है, फिर डॉट बना देना है। फिर मैं क्या करता था अपने टाइम में, जिगजैग बनाता था, बस बहुत छोटा सा जिगजैग बनाना है, ये नहीं कि पूरा कंप्लीट करना है। देन आपका जब पूरा बॉटनी कंप्लीट हो जाएगा तो आपने कुछ ना कुछ मार्क कर लिया होगा OMR में। देन पूरा बॉटनी कंप्लीट होने के बाद अब उस OMR को जो है कंप्लीट सर्कल करो। देन आप आओ जूलॉजी में, जूलॉजी के 136 to 180 क्वेश्चन करो। अगेन पहले एक पेज में क्वेश्चन सॉल्व करो, एक पेज में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके बाद आप क्या करना है, मार्क करना है OMR में। देन नेक्स्ट पेज जाओ, नेक्स्ट पेज में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मार्क करो OMR में। एंड देन जब पूरा जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगा राउंड 1, देन उन मार्क वाले सर्कल्स को आपको क्या करना है, कंप्लीट भर देना है। तो ये बेस्ट तरीका है OMR भरने का। नेक्स्ट आता है राउंड 2 में क्या करना है। राउंड 2 में कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जिन क्वेश्चन को आपने इग्नोर करा था फर्स्ट राउंड में एंड जो नहीं आते थे, जो आप बोले थे ना कि नहीं आता है लेकिन थोड़ा सोच के देखेंगे तो शायद आ जाए, तो उन क्वेश्चन को आप यहाँ पर थोड़ा टाइम दो। थोड़ा टाइम आप सेकंड राउंड में थोड़ा टाइम दे सकते हो, तो सेकंड राउंड में इन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो। ये नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम देना है, थोड़ा सा टाइम लो, 50-60 सेकंड लो एंड करो सेकंड राउंड में। और ऐसा नहीं कि राउंड 1 के बाद सीधा राउंड 2 में आना है आपको बायो में। पहले राउंड 1 ऑफ आप बायोलॉजी करोगे, देन केमिस्ट्री करोगे, देन फिजिक्स करोगे, देन राउंड 2 ऑफ बायोलॉजी, राउंड 2 ऑफ फिजिक्स, देन राउंड 2 ऑफ केमिस्ट्री। एंड देन जो बहुत कम उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको आप राउंड 3 में करोगे। एंड देन जो हमने क्वेश्चन छोड़े थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, अरेंज वाले क्वेश्चन एंड एसोसिएटेड रीजन वाले क्वेश्चन, उनको सेकंड राउंड में आप सॉल्व करो। इनको एटलीस्ट पढ़ो, नहीं आएगा तो छोड़ देना, लेकिन एटलीस्ट पढ़ो, आपको इनमें से भी 60-70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सेकंड राउंड में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलर्ट क्वेश्चन रीडिंग करनी है, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, एसोसिएटेड रीजन टाइप क्वेश्चन है, सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन में इसमें अलर्टनेस चाहिए, बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना सेकंड राउंड में। इसलिए मैंने बोला था इसको सेकंड राउंड में क्यों करना है, क्योंकि सेकंड राउंड में हमारे पास थोड़ा टाइम देने के लिए टाइम है इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, ये वर्ड्स आपको इन क्वेश्चन में जब भी मिले तो इनको सर्कल करना। कौन से वर्ड्स हैं, करेक्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, ये अलर्टिंग वर्ड्स हैं। यही जो है आपका क्वेश्चन सही और गलत करवाएगा। मेनली जो ना इन जो क्वेश्चंस में ना इन वर्ड्स से आपके साथ खेल जाता है क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को देखते ही सर्कल करो एंड जब स्टेटमेंट जैसे पढ़ोगे तो आप स्टेटमेंट के सामने लिखना कि स्टेटमेंट ट्रू है तो टी लिख दो, करेक्ट है करेक्ट लिख दो, क्या पूछा है उसके हिसाब से लिख देना, इनकरेक्ट है आई लिख दो, या तो ट्रू फॉल्स यूज करो या फिर करेक्ट इनकरेक्ट यूज करो, सी एंड आई। देन आता है हमारे पास राउंड 3। राउंड 2 सॉल्व कर लिया। अब बहुत कम क्वेश्चन होंगे, या तो जो आपको आता नहीं होगा या फिर थोड़ा मुश्किल सवाल होगा। अब उन क्वेश्चन को आप लास्ट राउंड में सॉल्व कर सकते हो। देन जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद नहीं आता उनको थोड़ा डीप थिंकिंग करोगे तो आपको याद आ जाएगा। तो उन क्वेश्चन का आपको थर्ड राउंड में करना है। तो मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आपके राउंड 1 में हो जाएंगे। देन जो कुछ क्वेश्चन बचेंगे वो राउंड 2 में, एंड लास्ट में कुछ चंद क्वेश्चन बचेंगे जिनको आपको राउंड 3 में सॉल्व करना है।